औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ अलना खान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक क़यादत विकसित करने की दावत दे रहे हैं। गुरुवार को बरेली में उनकी जनसभा हुई। अपने तल्ख तेवर और पुराने अंदाज में सेकुलर राजनीतिक दल सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम वोट किसी का खजाना नहीं है जो इसकी लूटमार के लिए पार्टियां बौखलाई हैं। ओवैसी ने मुसलमानों की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को सामने रखा और मॉब लिंचिंग पर सेकुलर दलों की चुप्पी को शर्मनाक बताया। चूंकि बरेली आला हजरत का शहर है और सुन्नी बरेलवी मुसलमानों का केंद्र भी, ओवैसी ने यहां से आला हजरत का एक कलाम पढ़कर नबी करीम की शान में गुस्ताखी की घटनाओं की मजम्मत की। उन्होंने बरेली की रबड़ फैक्ट्री के बहाने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। महंगाई को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा। मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाऊं तो अखिलेश भैया बोले हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। अब आप बताइए, पार्लियामेंट संविधान में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि इंसान को मजहबी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, मगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर? इनको ख्वाब में ये दिख रहा है, इनको ख्वाब में वो दिख रहा है। तो मुसलमान के ख्वाब क्या है बोलता हूं मैं आपको। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना। तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की कि मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो तमाम बीमारियों का इलाज करेगा, मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों की बेटी, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, यह ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। तुम ख्वाब देखो कि मेरा बेटा या बेटी साइंटिस्ट बनेगी तो वो कैंसर की दवा निकालेगी, मेरा बेटा या बेटी वकील बनेगी तो दलितों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, आदिवासियों पर जुल्म होगा तो उनके हक के लिए लड़ेगा, दुनिया का मायनात वकील बनेगा। ये ख्वाब देखो आप। और अल्लाह से भीख मांगना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर। जिस तरह किसी आशिक ने कहा था कि चमक तुझसे सब पाते पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह चमकाएगा तुम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। तुमको सिर्फ दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ठान लो कि मैं भारत में चमकूंगा, मैं भारत को अपनी नूर से, अपने इल्म की नूर से, अपने ईमान की नूर से, अपने किरदार की नूर से, और सबसे ज्यादा अपने बेबाकी और अल्लाह पर तवक्कल करके इस मुल्क में और अमन को फैलाऊंगा और अपने हक को हासिल करूंगा। यह ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है, हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे दे, दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार ना बने और यहां पर मुसलमानों की एक हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टी के उसके जिम्मेदारान विधायक बनकर असेंबली में, विधानसभा में जाए। ये भी हमारा ख्वाब है। ये कहावत है, उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मगर अब आपको अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है तो अखिलेश को उठाना है। उठो, अब हम उठ चुके हैं, अब तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। अब हिला के रख दो बीजेपी और योगी को जमहूरी तरीके से कि हम बेदार हो चुके हैं। ये हमारे ख्वाब, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
और याद रखो, अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो अल्लाह तुमको नहीं बदलेगा। जो कौम बदलने के लिए तैयार हो जाएगी, रब्बे कायनात तुमको बदल देगा, दुनिया को तुम्हारे सामने बदल देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे मेरा भी एक ख्वाब है, शायद आपका भी ख्वाब होगा कि इस दुनिया से जाने से पहले अल्लाह हमको ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दे। मेरा भी ख्वाब है कि जब रूह निकली जाएगी तो मेरी जबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह रहे। तो मेरे साथ लगाइए नारा, नारे तकबीर।